Hello Ansh, hi Pranjal, welcome to the Noon Academy. Good evening to all of you. Good evening to all of you. This is the Hi Siddhi, Hi Maria, Hi Aryan, Hi Kushi, Hi Krishna. How are you? कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया चल रहा है, मजे में है सब? ठीक है, मजे में है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलो चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं परसों से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे परसों से, ठीक है। अभी ये लास्ट टॉपिक है हमारा, अभी उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ, क्विज भी लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्विज भी लेंगे, सारी चीजें हम लेने वाले हैं। हाँ अंकित, हाउ आर यू? ठीक है। कल हमारा जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था ना, उसकी एक चीज वहां पर थोड़ी सी बाकी थी, ठीक है। वो चीजें हम लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाय तन्वी। तो देखो अभी, तो ये हमारा है सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करने, क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं ना परसों से। शिवानी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर होने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, 15 दिन में हो जाएंगे, 15 या 20 दिन में। उसके बाद क्या करेंगे, कोई प्लान है आपके पास? रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो चलो, बता दूंगा भाई, सारी चीजें बता दूंगा, पहले स्टार्ट तो होने दो, ठीक है। रिवीजन करेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के बाद क्या करेंगे, रिवीजन। हाँ, क्वेश्चन आंसर को, क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना, हर एक देखेंगे, डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द पेयर, हर एक चीज देखेंगे हर चैप्टर पर, हर एक चीज देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। हाँ, टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत है ना। क्लास 10 के, क्लास 12 के पेपर होंगे, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। 5 अप्रैल को है क्या क्लास 9 के एग्जाम? हाँ, हो सकता है। अभी तक हमारे पास एक मंथ है ना, एक मंथ में सारी चीजें होंगी ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टाइम यहाँ पर चेंज हो चुका है, टाइम है हमारा 6 से 7, ठीक है। और मेरा नाम आपको तो पता है, सचिन सोलंके। चलो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल का हमारा थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर रह गया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे टेलीस्कोप के बारे में। हमने देखा कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप हम देख रहे थे, ठीक है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में जो भी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं, ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। और जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं ना, देखो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं ना, इसमें हम यूज करते हैं लेंस, ठीक है, दोनों भी लेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, उसमें हम यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें यहाँ पर बता दूंगा कि किस तरह से होता है। तो देखो, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसके हैं 2 टाइप। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ना, इसके हैं 2 टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप है वो है न्यूटोनियन, ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। और दूसरा है वो है कैसेग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ऐसे 2 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो पहला हम देखने वाले हैं यहाँ पर न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें देखो क्या क्या सबसे पहले यूज हुआ है।
यहाँ पर यूज हुआ है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक प्लेन मिरर और एक आईपीस मतलब एक लेंस। ऐसी तीन चीजें यहाँ पर यूज हुई है। तो देखो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जो भी रेज आएंगी तो क्या होगी, इस कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक होगी। कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कन्वर्ज। ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी एट द फोकस। यानी ये अगर हमने मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर कहीं पर होगा एक प्रिंसिपल फोकस होगा। तो यहाँ पर जो भी रेज आएगी जो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कन्वर्ज होने के बाद यहाँ पर फोकस पर कलेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन कलेक्ट होने से पहले ही हमने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर को रख दिया, ठीक है। कलेक्ट होने से पहले हमने क्या कर दिया, वहां पर एक प्लेन मिरर को रख दिया। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो रे वहां पर रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या हो जाएगी, फिर से यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस लेंस पर इंसिड होगी, इंसिडेंस होगी इस आईपीस पर, ठीक है। और आईपीस पर होने के बाद यहाँ पर एक इमेज तैयार होगी और वो हमें दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी इमेज, ठीक है, यहाँ पर जो भी इमेज तैयार हुई है पॉइंट लाइक अ पॉइंट, तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देगी। देखो अभी ये रेज ऐसी चली गई, उसके बाद ये ऐसी चली गई, ठीक है, ठीक है, ये रेज ऐसी आ गई और ऐसी चली गई, ठीक है। सुनो अभी, ठीक, कुछ ऐसी इमेज वहां पर तैयार होने वाली है, ठीक है। अभी देखो किसी ने कहा है कि सर इन्वर्टेड होगी क्या, देखो बेटा इसमें इन्वर्टेड होगी, लेकिन क्या होगा, होगा क्या, यहाँ पर हमने प्लेन मिरर को रख दिया है, तो इसके वजह से जो इमेज इन्वर्टेड बनी थी, ठीक है, वो फिर से इरेक्ट बन जाएगी ड्यू टू दिस प्लेन मिरर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो फिर से सही हो जाएगी, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ है, एक लाइट सोर्स, लाइट सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को हम देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई यहाँ पर डिफिकल्ट चीजें है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद देख लो ये होता न्यूटोनियन टेलीस्कोप। उसके बाद देखो, उसके बाद है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इसमें क्या हुआ है, बस वही चीज हुई है, ठीक है शिवानी बता दूंगा, ठीक है। सुनो अभी, देखो शिवानी एक बार फिर से सुनो, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या होता है, एक होता है कॉन्केव मिरर, ठीक है, एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है लेंस, उसे हम आईपीस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी यहाँ पर अगर कोई सोर्स हो तो लाइट इस तरह से वहां पर क्या होगी, ट्रैप होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, ये कलेक्ट होगी एट अ फोकस, फोकस पर कलेक्ट होगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक मिरर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, जो इमेज यहाँ पर तैयार हुई थी, ठीक है, यहाँ पर जो इमेज तैयार होने से पहले यानी यहाँ पर ट्रैप होने से पहले उसे हम रिफ्लेक्ट कर देंगे बाय द प्लेन मिरर, तो कुछ यहाँ पर एक इमेज तैयार होगी ऐसी पॉइंट इमेज, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है एक लेंस, तो ये ऐसी तरह से यहाँ पर होगी ट्रैप। तो यहाँ पर ट्रैप होने के बाद ये चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हमें यहाँ पर एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अभी कोई कह रहा है कि सर हम इन्वर्टेड इमेज ले सकते हैं क्या, तो ये डिपेंड करता है कि हमने अरेंजमेंट कैसे की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रे ने क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने लेंस को रख दिया, ठीक है, तो इस लेंस के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि इमेज कैसे होने वाली है, ठीक है। तो इतना ही समझ लो कि इसमें क्या क्या यूज होता है,
नहीं, ये एंगल है हमारा 45 है, ठीक। क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी रेज कुछ ऐसे आने वाली है तो उसे हमें क्या करना है, इस तरह से परपेंडिकुलर भेजना है। तो ये एंगल होगा 45। हम क्या, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो रेज है ना, ठीक है, ये रेज सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं मिरर को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये इमेज तो हमें ये इस यहाँ पर दिखाई देगी, कुछ यहाँ से इमेज ये वाली है इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को क्रॉस हुआ है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट इमेज हमें दिखाई नहीं देगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने के बाद इस आईपीस पर इंसिडेंस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू दिस आईपीस, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, ये है इमेज, इस मिरर पर नहीं होगी, ठीक है। इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है, ये वाली, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पॉइंट इमेज है वहां पर। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अभी देखो कैसिग्रेन टेलीस्कोप, अभी देखो, तन्वी एक बार चेक कर लो, तन्वी एक बार रिफ्रेश करो, तन्वी एक बार रिफ्रेश करो, सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। देखो अभी हमने क्या देखा, जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी वो कैसे हो रही थी, परपेंडिकुलर हो रही थी न्यूटोनियन टेलीस्कोप में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर किस तरह से होगा, यहाँ पर कैसिग्रेन टेलीस्कोप में क्या हुआ है, यहाँ पर देखो एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है और एक आईपीस है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर है, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है या फिर लाइट सोर्स है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये लाइट सोर्स इस तरह से लाइट को इमिट करेंगे और ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल चली जाएगी और यहाँ पर ट्रैप होगी, ठीक है, स्ट्राइक होगी इस कॉन्केव मिरर को। स्ट्राइक होने के बाद ये क्या होगी, ये फोकस होगी किसी फोकस पॉइंट पर, क्या होगी, ये सारी चीजें कलेक्ट होगी एक फोकस पॉइंट पर, तो इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगी एट अ फोकस। लेकिन कन्वर्ज होने से पहले हमने क्या कर दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिया, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिया, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर से भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और देखो हमने जो भी कॉन्केव मिरर है ना, ये बड़ा वाला, उसके बीच में हमने कर दिया एक छेद, होल, ठीक है, और उसके पीछे हमने बिठा दिया एक आईपीस, ठीक है। यानी सारी चीजें एक दूसरे को पैरेलल हो रही है। देखिए प्रांजल, अगर हमें दूर का देखना है, ठीक है, बहुत दूर का, तो हम क्या करेंगे, इसी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करेंगे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज किस किस को नहीं आ रही है, सभी को आ रही है कि नहीं, एक बार बताओ मुझे, ठीक है। देखो अभी अगर हमें बहुत दूर का देखना है, किसी प्लैनेट को देखना है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का सॉरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, ठीक है, उसका साइज भी छोटा होता है और उसकी पावर ज्यादा होती है। क्यों, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को और यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकती, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वर्किंग देख लो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बिठा दिया कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर रेज कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो जहां पर ये सारी चीजें कलेक्ट हुई है, तो यहाँ पर बनेगी एक इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक है। पॉइंट इमेज को तो हम देख नहीं सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर पर वहां पर बिठाएंगे एक आईपीस, यानी एक लेंस। तो ये जो पॉइंट से जो भी रेज निकलेगी, तो ये चली जाएगी कुछ इस तरह से, डाइवर्ज होगी वो, ठीक है। और डाइवर्ज होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हमें यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अब सबसे पहले लिमिटेशन को सुन लो अभी,
ठीक है, ठीक है। अभी सबसे पहले लिमिटेशन को सुन लो। अगर हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ना, इसका भी इस्तेमाल हम दूर की चीजें देखने के लिए कर सकते हैं, बट इसके कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें बहुत किसी भी चीज को अगर हमें क्लियरली देखना है तो क्या होगा, हमें जो लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, उसकी साइज भी कैसे लगेगी, बड़ी लगेगी, यानी लार्जर साइज इज रिक्वायर्ड, लार्जर साइज हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। अगर हमें बहुत बड़ी चीज देखनी है, बहुत दूर की चीज देखनी है, तो क्योंकि उतना ही उसे अगर क्लियर देखना है हमें, वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या करना होगा, उतनी ही ज्यादा हमें क्या करनी होगी, लाइट रे को कलेक्ट करना होगा। अगर ज्यादा लाइट रे को कलेक्ट करना होगा, लाइट रेस को, तो क्या करना होगा, मिरर भी लेंस भी उतनी लगेगी, यानी इसका शायद साइज हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर इसका साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो भी टेलीस्कोप होगा उसकी जो भी लेंथ होगी, इस तरीके से यहाँ पर होगा आईपीएस, ये भी लेंथ वहां पर बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं, ये लेंथ, ये भी लेंथ वहां पर बढ़ेगी। तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है पॉसिबल, लेकिन इसे हम हैंडल नहीं कर सकते इन चीजों को, ठीक है। हैंडल कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा अभी सर कि सर ये एरर्स ऑफ कलर्स क्यों आता है, ठीक है, ठीक है। सुनो अभी एक मिनट, एरर्स ऑफ कलर्स क्यों आता है, किसी ने अभी पूछा था यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एरर्स ऑफ कलर क्यों आते हैं, तो देखो, जब हम किसी लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या होता है, दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक पहली बार यहां पर, और जब इस मीडियम से जब वो बाहर आएगा तब यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जो कलर होता है ना, जो कलर होता है ना, हर एक कलर की वेलोसिटी अलग होती है, हर एक कलर की जो वेलोसिटी होती है लाइट की, लाइट के, देखा आपने, लाइट होता है ना, लाइट में आपको पता है कि अलग अलग वेवलेंथ होती है, अगर अलग अलग वेवलेंथ है तो उसका क्या होता है, कलर अलग अलग होते हैं। अगर कलर अलग अलग है तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उस लाइट की, वो वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो जब ये लाइट यहाँ पर क्या होगी, इंसिडेंस होगी, तो क्या होगा, ये अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो जो ज्यादा सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी, कम वाली उससे कम होगी, ठीक है, उससे कम वाली थोड़ी सी डेविएट होगी, उससे कम वाली डेविएट होगी। यानी जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो वो क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी, यानी स्कैटर्ड हो जाएगी, और स्कैटर्ड होने के बाद वो अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। विबजी रॉय, ठीक है, आपने देखा होगा, ये अलग अलग हमें लाइट के स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, ठीक है, विबजी योर, ठीक है, यही वाला, वायलट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड, इस तरीके से ऊपर वाला सबसे रेड होता है और नीचे वाला वायलेट होता है। रेड की जो भी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है, लिस्ट होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये सबसे ज्यादा डेविएट होती हो जाती है। अब डेविएट होने के बाद ये अलग अलग जगह पर ट्रैप होती है इनसाइड इनसाइड दिस लेंस, और इसके वजह से वहां पर एरर ऑफ कलर्स क्रिएट होता है, ठीक है, एरर ऑफ कलर वहां पर क्रिएट होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके बाद इस लेंस में भी रिफ्रैक्शन होगा, यानी 4 बार रिफ्रैक्शन होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एरर ऑफ करेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी मेथड तो यही है कि हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करें, क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करें, ठीक है, एक मिनट, यही है कि हम क्या करें,
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करें। ठीक है, चलो अभी देखो, सुनो अभी अभी इंडिया में ढेर सारे टेलीस्कोप है। ठीक है, अभी देखो जो कॉनकेव एक टेलीस्कोप है, कॉनकेव मिरर वाला। ठीक है, उसकी जो, ठीक है, उसका जो भी डायमीटर है लेंस का, वो लगभग है 2 मीटर तक। कितना है? 2 मीटर तक उसका डायमीटर है। ठीक है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े टेलीस्कोप है। एक टेलीस्कोप है, उसका जो भी डायमीटर है वो है उस मिरर का 3.6 मीटर डायमीटर वाला, उसका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर आपने देखा होगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, उसका डायमीटर कितना है? 3.6 मीटर वाला। इतना बड़ा क्या है? वो एक टेलीस्कोप है। ठीक है, अभी ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, एक सेंटर है। ठीक है, अभी उत्तराखंड में क्यों? क्यों उत्तराखंड में है पहाड़ियां, और जहां पर पहाड़ियां होती है, ठीक है, जहां पर पहाड़ियां होती है वहां पर ही हम क्या करते हैं? टेलीस्कोप को सिचुएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टेलीस्कोप कभी भी हमें दूर जगह चाहिए, यहाँ पर कोई लाइट या फिर कोई साउंड या फिर कोई चीज वहां पर हमें वहां पर परेशान ना करे, ऐसे जगह। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज वी सी द थ्रू द टेलीस्कोप? ये डिपेंड करता है टेलीस्कोप की पावर पर, यानी वहां पर कितना बड़ा मिरर यूज किया है, कितना बड़ा हमने वहां पर लेंस यूज किया है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हम देखते हैं, हर एक मोबाइल अलग अलग होता है। ठीक है, उसकी रैम अलग होती है। ठीक है, उसका जो भी प्रोसेसर अलग होता है। इस पर डिपेंड करता है कि मोबाइल कैसा है, कितना पावरफुल है। उसी तरीके से डिपेंड करता है कि उसका मिरर कितना बड़ा है। ठीक है, उसकी लेंस कितनी बड़ी है, वो कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये हो गया, तो ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, सबसे बड़ा एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है नैनीताल में, उत्तराखंड में। चलो अब हम बात कर रहे हैं रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, देखिए जो भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं ना, वो सारे विजिबल रेडिएशन को ऑपरेट करते हैं। वो क्या करते हैं? विजिबल रेडिएशन पर ही ऑपरेट करते हैं। जो विजिबल रेडिएशन होता है हमने कल देखा था। ठीक है, लेकिन जो अदर टाइप ऑफ रेडिएशन है, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, इंफ्रारेड वेव्स हो गए, विजिबल लाइट रेज हो गए, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज हो गए, एक्सरे हो गए, गामा, ये अलग, ये हमें दिखते नहीं है क्योंकि इसके जो वेवलेंथ है वो क्या है? अलग है। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है तो वो क्या करता है? वो हमें विजिबल रेडिएशन भी देता है और इनविजिबल रेडिएशन भी देता है। ठीक है, दोनों देता है। लेकिन जो हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो इतने दूर तक नहीं देख पाते। ठीक है, जो हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो इतने दूर तक नहीं देख पाते, इतने दूर तक वे उस लाइट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो वहां पर हम क्या करते हैं? रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं ये क्या करते हैं? देखो, रेडियो टेलीस्कोप इज स्फेरिकल टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इज यूज्ड टू रिसीव द रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द हेवनली बॉडीज। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? जो भी रेडियो वेव्स हैं जो हेवनली बॉडीज से आ रहे हैं उन्हें कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका शेप एक पैराबोलिक शेप होता है। ये देखो पैराबोलिक, आपके घर में जो भी डिश एंटेना होगा, छतरी देखिए आपने, डिश छतरी ठीक है, टाटा स्काई की या फिर डिश टीवी की, देखिए कि नहीं? बस उसी के जैसा। ठीक है, और वहां पर हम जो जो रिसीवर होता है ना हमारे छतरी का, रिसीवर, वो होता है एक फोकल पॉइंट पर। क्या होता है? फोकल पॉइंट पर। ठीक है, यानी जो रेज होती है ना, पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ट्रैप होने के बाद ये कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल इस फोकस पर क्या होती है?
कलेक्ट होती है, और जो भी हमारा जो भी रिसीवर होता है उस सिग्नल को कैच कर पाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। आपके घर में जो भी टीवी का जो भी एंटीना होता है ना, डिश टीवी, टाटा स्काई, जो भी, ठीक है, वो ऐसे ही होता है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है रेडियो टेलीस्कोप का, और इसका सेम कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। जो रिसीवर होता है ना, वही काम करता है। ठीक है, रिसीवर आपने देखा होगा, इसके जैसा होता है, और इसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, यानी जो भी रेज यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, इसे कन्वर्ज करने का काम क्या करते हैं, ये पैराबोलिक शेप करता है। ठीक है, और ये रिसीवर है ना, ये कहां पर लगा हुआ है, ये फोकस पर लगा हुआ है। हमने पढ़ा है फोकस क्या होता है। ठीक है, फोकस हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये जो भी यहाँ पर रेज यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, ये इसे क्या करता है, इसे क्या करता है, इसे भेज देता है कंप्यूटर को भेज देता है फॉर द एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। बिल्कुल जस्ट लाइक अ कॉन्केव मिरर, बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर को भेज देता है, इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, इसे डिकोड किया जाता है, और उसके बाद जो भी इमेज होगी वो हम अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारा जो छतरी होती है ना एंटीना की, उसी तर्ज पर काम करती है, इसी रेडियो टेलीस्कोप के जरिए, इसी जरिए काम वो कर पाती है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें। ये देखो, ये रेडियो वेव्स है, ये रिसीवर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डिश है। ठीक है, और ये पूरा हमारा सिस्टम है जो कि उस सिग्नल को क्या कर लेता है, डिकोड कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है। साउथ ईस्ट को, क्योंकि जो सैटेलाइट होता है ना, जो सैटेलाइट होता है ना, ठीक है, जो सैटेलाइट होता है हमें जो रेडियो वेव्स भेजता है, वो उस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में भेजता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में होता है। अगर उस डायरेक्शन में अगर हमारा सैटेलाइट होगा, तो हमें छतरी का मूव किधर करना होगा, उधर ही करना होगा, क्योंकि हमें सिग्नल रिसीव करने हैं ना। अगर इधर करेंगे तो क्या ये कलेक्ट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या करता है, जो सिग्नल हमें मिलते हैं ना, उसे एम्पलीफाई करने का काम करता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, उसे थोड़ा सा बढ़ाता है। ठीक है, उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कोई अगर एरर आ गया बीच में, कोई अगर वीक सिग्नल है, तो उसे थोड़ा सा एरर दूर करने का काम, ठीक है, उसे इंक्रीज करने का काम एम्पलीफायर जैसा हमने देखा है ना। आपके घर में एक क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है, इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इंक्रीज नहीं करता वो, उसकी क्वालिटी की थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्वालिटी अच्छी करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो सिस्टम होता है, उसे अच्छी तरीके से वो एनालाइज कर पाए, समझ पाए उस डाटा को जो भी वहां पर हमें मिला है। ठीक है, नहीं स्पीकर नहीं कह सकते, वो बढ़ाता नहीं है। ठीक है, बढ़ाता नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी करता है। ठीक है, क्वालिटी को अच्छी करता है थोड़ी सी। ठीक है, देखो, अब आपने ये टेलीस्कोप कहां पर देखा है, तो ये है पुणे के पास। पुणे के पास एक नारायण गांव है, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अभी तक वहां नहीं गया हूं। ठीक है, वहां पर है, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, इस एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक है, उसे कहते हैं जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो जॉइंट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। मीटर वेव का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, 1 मीटर तक अगर किसी रेडियो वेव की अगर लेंथ 1 मीटर तक हो, उसे भी ये कैच कर सकता है, उसे भी ये क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम है मीटर वेव। और रेडियो टेलीस्कोप तो पता है, रेडियो वेव्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो इसके लिए इसका नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, और शॉर्ट में इसे कहते हैं GMRT। ठीक है, ये क्या करता है, लगभग 1 मीटर वेवलेंथ को भी क्या कर सकता है, उसे कैच कर सकता है, उसे कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी एक खूबी है। ठीक है, अब ये कहां पर है, तो ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, पुणे के एक नारायण गांव है, वहां पर है, तो अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है, जब
देखेंगे तो पता चलेगा असल में ये चीज कितनी बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, इसके जो डिशेस है ना, देखो इसकी हर एक डिश 45 मीटर की है, हर एक डिश, यानी हर एक एंटेना है इसका इतना बड़ा है कि 45 मीटर का डायमीटर है उसका, 45 मीटर का डायमीटर हर एक डिश है। और ऐसे वहां पर 30 डिशेस बिठाए हुए हैं, हर एक डिश का डायमीटर है 45। ठीक है, और ऐसे वहां पर 30 डिशेस है वहां पर। ठीक है, यानी ये जो एरिया कवर करते हैं, ये एरिया लगभग 25 किलोमीटर तक कवर करते हैं। डायमीटर 25 किलोमीटर, डायमीटर जितना होता है ना उतना एरिया कवर करते हैं। और इस 25 एरिया मान लीजिए है 25 किलोमीटर डायमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर डायमीटर है, तो यहाँ पर जो भी रेज वहां पर ट्रैप होती है ना, इन सारी रेज को कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसका मतलब इस दुनिया में नहीं कह सकते, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी अगर कोई चीज अगर दूर हो तो वो सिर्फ इसी टेलीस्कोप से देखी जा सकती है, इसी टेलीस्कोप के जरिए उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्योंकि इतना बड़ा डायमीटर 25 किलोमीटर बड़ा, इतना डायमीटर, यानी इतनी बड़ी क्या होती है उसकी कैपेसिटी, इतनी बड़ी वो क्या कर सकता है, उस रेज को कलेक्ट कर सकता है। इतने बड़े जहां पर भी रेज है सारे वेव को कलेक्ट करता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर वो कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है देखो एक बार, ठीक है, ये अलग अलग डिशेस है। यहाँ पर एक डिश है, यहाँ पर एक डिश है, यहाँ पर डिश है, यहाँ पर डिश है, यहाँ पर डिश है। ठीक है, यहाँ पर डिश है, और बीच में एक टावर होता है फोकल पॉइंट के लिए। बीच में क्या है, एक टावर होता है फोकल पॉइंट के लिए, कुछ इस तरीके से। तो ये रेज यहाँ पर ट्रैप होती है, सारी रेज एक जगह पर ट्रैप की जाती है इस तरीके से। और ये बन गया फोकल पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर, यानी जो भी है एक हमने एक मिरर जैसा तैयार किया है, इसका एक बन जाएगा फोकल पॉइंट। और यहाँ पर होता है रिसीवर, और ये रिसीवर क्या करता है, इस सिग्नल को कलेक्ट करता है और भेज देता है सिस्टम को। तो ऐसा ये सारा सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, देखो इसके जरिए हम क्या करते हैं, जो सोलर विंड है, पल्सर है, सुपरनोवा है, ठीक है, इंटरसेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स है, ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो अब सोलर विंड क्या होती है, सोलर विंड का मतलब होता है कि जो सन होता है ना, सन पर अलग अलग ब्लास्ट होते हैं, और उस ब्लास्ट की वजह से वहां पर विंड फ्लो होता है सन पर। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। पल्सर क्या होते हैं, ठीक है, जो पल्सर होते हैं ना, ये भी अलग तरीका रेडिएशन है। ठीक है, अलग तरीका क्या है, रेडिएशन है, वो निकलता है, उसे भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। सुपरनोवा, जो भी हाइड्रोजन क्लाउड होते हैं, हाइड्रोजन के क्लाउड होते हैं ना स्पेस में, किसी प्लेनेट पर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें वहां पर हम वहां पर देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय दिस GMRT। ठीक है, GMRT। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि टेलीस्कोप स्पेस में, ठीक है, अर्थ पे भी टेलीस्कोप होता है और स्पेस में भी टेलीस्कोप होता है। ठीक है, अब जो अर्थ पर टेलीस्कोप होते हैं ना, उस पर कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले देखो, ठीक है, जो अर्थ पर टेलीस्कोप है ना, सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट होती है, ठीक है, जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट की वजह से, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। ठीक है, जो वेदर है ना, वेदर की वजह से, ठीक है, क्या होता है, वहां पर क्लाउड होते हैं, क्लाउड की वजह से जो रेज है, जो भी रेडियो वेव्स है, हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम क्या कर पाते हैं, जो अर्थ पर जो भी टेलीस्कोप होते हैं, रेडियो टेलीस्कोप हो या फिर ऑप्टिकल टेलीस्कोप हो, ठीक है, उसके वजह से वहां पर हमें दिक्कत क्रिएट होती है, दिक्कत वहां पर होती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी टेलीस्कोप होते हैं उसमें अगर स्पेस में अगर हो तो ये बहुत बढ़िया होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती और सारी चीजें बहुत बढ़िया होती है। यानी हम 24 आवर्स किसी भी हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसकी वजह से क्या हो गया,
साइंटिस्ट ने शुरू किया कि क्यों ना हम टेलीस्कोप को स्पेस में भेज दे। ठीक है, तो देखो अभी वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप को स्पेस में भेज देते हैं बाय द रॉकेट। ठीक है, वो क्या करता है फिर रोटेट करता है अलोंग द अर्थ, अर्थ के अलोंग सैटेलाइट जैसा वो क्या करता है, रोटेट करता है। देखो अभी visible light and radio waves emitted by the heavenly bodies in a space can pass through the earth atmosphere and reach the earth surface, so the optical and radio telescope can be erected on the surface of the earth. However, these earth based telescope present some problem in making the good quality observation. यानी अगर इन्हें गुड क्वालिटी ऑब्जर्वेशन करना है तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो रेडियो वेव्स है ना ये भी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है ये भी थोड़ी भी हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, उस टेलीस्कोप को स्पेस में वहां पर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कह सकते हैं, या फिर उसे स्पेस में हम भेज देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑल द बेस्ट टेलीस्कोप फेस सम प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कौन कौन से, सम लाइट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द जर्नी। जब लाइट आते हैं तो क्या होता है, वहां पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहां पर एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है, इसके वजह से जो भी लाइट होती है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की वजह से क्या होता है, टेलीस्कोप डे टाइम में ऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर सनलाइट की वजह से हम वहां पर उस रेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टर्बुलेंस का मतलब होता है कि अगर लाइट रेज अगर स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, आड़ी टेढ़ी करेंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो ऑब्स्टेकल जैसा, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद है टेलीस्कोप सिचुएटेड ऑन द माउंटेन एंड स्पेस। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी टेलीस्कोप है उसको हम माउंटेन में या फिर किसी इनहैबिटेबल स्पेस पर रखते हैं, जैसे कि नैनीताल में अभी हमने बात किया था, सिर्फ नाइट के टाइम में ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, डे टाइम में नहीं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप को हम डे टाइम में यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी चीज यही है डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में हमें कोई भी स्टार या फिर कोई भी मून हो दिखाई देता है क्या, देखो जो स्टार होते हैं, ठीक है, या फिर मून होता है, ये हमें डे टाइम में दिखाई देता है क्या, डे टाइम में दिखाई देता है क्या, स्टार हो गया, मून हो गया, नहीं, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसकी जो रेज है ना वो आती तो है, लेकिन लेकिन इससे ज्यादा क्या होता है, सन के जो सनलाइट होता है ना इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये बन जाते हैं वहां पर लो, और इसके वजह से ये मिक्स हो जाते हैं, इसकी ताकत उतनी नहीं होती है। ठीक है, सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसके वजह से ये ना पहुंच पाते हैं ना ही ये कुछ कर पाते हैं। तो इसके वजह से नाइट टाइम में हम क्या करते हैं, हाँ दिखाई देता है, लेकिन कब, जहां पर अगर सनसेट हो गया तो दिखाई देता है, अगर सनसेट नहीं हुआ तो हम मून को नहीं देख पाते। ठीक है, अगर सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो गई तभी हम क्या कर सकते हैं, सन को देख पाते हैं, अदरवाइज नो। तो इसके वजह से तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास दो टेलीस्कोप है। ठीक है, एक है हमारा, देखो एक 1990 में एक टेलीस्कोप भेजा गया था नासा के द्वारा, हाँ लेने वाला हूं एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू लेने वाला हूं, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखो 1990 में एक टेलीस्कोप भेजा गया था। ठीक है, उसका नाम था हबल टेलीस्कोप। ठीक है, अभी इसका जो मिरर का डायमीटर था वो था 94 इंचेस, जस्ट 94 इंचेस। ठीक है, ठीक है, और ये अर्थ से लगभग 589 किलोमीटर दूर था, हमारे अर्थ से 589 किलोमीटर दूर था स्पेस में, और वहां से ये हमारे लिए वर्क कर रहा था। ठीक है, और ये इसके जरिए साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे। उसके बाद 1999 में, ठीक है, नासा ने एक और भेजा था। ठीक है, एक्सरे बेस पर था, यानी ये जो था ना ये क्या था, एक्सरे रेज को क्या करता था, ऑब्जर्व करता था, एक्सरे रेज को क्या करता था, वो कलेक्ट करता था। इसका नाम था चंद्रा, ये इंडियन साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनके नाम पर रखा था। ठीक है, तो
ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, ये भी स्पेस में था। तो ये दो टेलीस्कोप याद रखो, ठीक है। ऐसे दो हमारे टेलीस्कोप थे, ये था रेडियो वेव को ये कैच करता था, और ये था एक्सरे वेव को ये क्या करता था, कैच करता था। ऐसा थोड़ा सा इनका, बिल्कुल ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें इंडिया में, अगर इंडिया में बात करें तो रॉकेट छोड़ने का, ठीक है, इस स्पेस मिशन को कैरी आउट करने का जो भी है, तो ये कौन करता है, इसरो करता है, ठीक है। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, ठीक है। और तब से आज तक, बिल्कुल इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और तब से आज तक इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। मंगल मिशन भी हमने अभी अभी भेजा था, उसके बाद हमने ढेर सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चालू रहते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़े क्या होते हैं, जो सीरीज होते हैं, ठीक है। यानी एक होता है, देखो जो हमारे जो रॉकेट होते हैं ना, उनके अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। PSLV होता है, GSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी अलग अलग होते हैं, कितने दूर भेजना है हमें, किस ऑर्बिट में भेजना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रॉकेट यूज करना है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वेदर डिटेक्टिंग सैटेलाइट होते हैं, अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। कुछ एजुकेशन बेस्ड होते हैं, एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कुछ यूज करते हैं हम, या आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट टेलीस्कोप बाय द इसरो, ठीक है, या बिल्कुल ठीक है। अभी देखो ये सारे जो चीजें है ना, ये अलग अलग है, ठीक है। ये बहुत बड़ा वेस्ट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो कि हमें क्या करते हैं, इसरो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जो एडुसैट था वो एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो IRS था ये हमारा वेदर के लिए, ठीक है, वेदर के लिए, यानी वेदर मॉनिटरिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इनसैट था, GSAT था, ये सारी चीजें टेलीकम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क के लिए, टेलीविजन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पर याद रखो। उसके बाद देखो एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट, ठीक है। एस्ट्रोसैट क्या है, एक क्या है, एक अल्ट्रा वायलेट यानी एक्सरे टेलीस्कोप है। ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को और एक्सरे को क्या करता है, डिटेक्ट कर सकता है। ये 2015 में भेजा था इसरो ने, 2015 में, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया टेलीस्कोप था, जो पूरा इसरो ने काम किया था इस पर, ठीक है। इसके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट थे वो क्या किए थे, इसरो ने बनाए थे, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए थे, ठीक है। जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था इसरो का था, ठीक है, बहुत बढ़िया सैटेलाइट, ठीक है। अभी यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए इसके लिए उन्होंने भेजा था, ठीक है। अभी ये तो इतना ही याद रखो, एस्ट्रोसैट भेजा था इसरो ने 2015 में, ठीक है। और ये एक्सरे एक्सरे और अल्ट्रावायलेट बेस था, ठीक है। यानी इसके जो भी ये कौन से वेव को कलेक्ट करता था, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। बस यही था हमारा आज का सेशन, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है किसी को, कोई पूछना हो? ओके, क्वेश्चन ले लूं क्या, MCQ ले लूं क्या, MCQ ले लूं क्या? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 100% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। चलो नेक्स्ट ले लो, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन ले लो, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, और हमारा जो भी थ्योरी लेक्चर था वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कौन रहा विनर, एक बार चेक करूं क्या?
ठीक है, ऑल स्टार सबसे ऊपर, उसके बाद हॉट शॉट्स, उसके बाद फॉलकॉन। ठीक है, ये सारे से नो प्रॉब्लम। चलो चलो, और कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे क्या कल से? कल से क्वेश्चन आंसर लेंगे। चलो चलो लेंगे क्वेश्चन आंसर। चलो बाय। चलो बाय। चलो बाय। बाय शुभम, बाय गौरी, बाय प्रथमेश, बाय कृष्णा। चलो बाय, मिलेंगे कल। चलो बाय। ठीक है, चलो बाय, मिलेंगे कल। ओके ओके, चलो बाय।